नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। ऑपरेशन कावेरी सूडान से अब तक 530 भारतीयों को निकाला गया। देश में खोले जाएंगे 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान हुए शहीद। जवानों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर जताया दुख। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा, दुनिया नए भारत की क्षमताओं और योगदान को पहचान रही है। एनडीए में वापस आएगी टीडीपी, पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, अभिनव बिंद्रा बोले, एथलीटों को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते देखना हुआ दुखद। उत्पीड़न रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र जरूरी है। पाकिस्तान को छोड़कर एससीओ के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। जिस शीला दीक्षित को बताया था करप्ट, उन्होंने 16 लाख में ही करवा लिया था रेनोवेशन। केजरीवाल ने खर्चे 45 करोड़, 15 बाथरूम, 8 लाख के 2 कमोड। ऑपरेशन शीश महल के खुलासों से बेनकाब हुए केजरीवाल। पूंछ हमले के बाद पाक को सता रहा डर, भारत कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। एफएसएल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अतीक अहमद के दफ्तर में मिले इंसान के खून के धब्बे। मन की बात 100 कॉन्क्लेव, अमित शाह ने जारी किया स्मारक सिक्का, बोले किसी एपिसोड में नहीं की राजनीति की बात। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरातियों को ठग कहने पर आपराधिक मानहानि का मामला। बंगाल के स्कूल में बंदूक लेकर घुसा शख्स, क्लास में बच्चों को बंधक बनाकर डराने लगा, पुलिस ने दर दबोचा। दलाई लामा ने 64 साल बाद लिया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 1959 में हुई थी घोषणा, तब चीन की वजह से वह लेने नहीं जा सके थे। कॉकपिट में गर्लफ्रेंड को ले गया एयर इंडिया पायलट, डीजीसीए ने सभी क्रू मेंबर्स को हटाने के दिए निर्देश। आईपीएल 2023 लगातार 4 हार के बाद जीता, केकेआर आरसीबी को 21 रन से हराया। मारुति सुजुकी इंडिया एमएमआई का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च में समाप्त। बीते वित्त वर्ष 2022-2023 की चौथी तिमाही में 42% बढ़कर 2,631 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी कि कंपनी ने कहा कि बिक्री में सुधार, प्राप्तियां बेहतर रहने और अनुकूल विदेशी मुद्रा विनिमय गतिविधियों से उसका मुनाफा बढ़ा है। पत्नी का हुआ निधन तो कैंसर के खिलाफ प्रकाश सिंह बादल ने छेड़ दी थी मुहिम। घर घर लोगों की करवाई थी जांच। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल एक दूरदर्शी नेता थे। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अलग अलग गुरु साहिब और 5 प्यारों के नाम पर अमृतसर में सरकारी सैटेलाइट अस्पताल की भी शुरुआत की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी के अधीन चलने वाले श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय व शोध संस्थान का दर्जा दिलाने में बादल का अहम योगदान था। G7 समिट के लिए जापान आएंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी वाले क्वाड सम्मेलन में भी होंगे शामिल। क्वाड नेताओं का अगला शिखर सम्मेलन 24 मई को सिडनी में होने जा रहा है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बीच वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार भारतीय सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार 24 अप्रैल को जानकारी दी थी कि युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार की ओर से ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई है। अब इसी के तहत 360 यात्रियों को लेकर फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नव भारत टुडे। नमस्कार।